एक्सरसाइज 5th ए कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है, ए हैवी पार्टिकल हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट बाय ए लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सो एज टू मेक ए कंप्लीट रेजोल्यूशन in the vertical plane. Prove that the sum of the tensions at the ends of any diameter is constant. एक भारी कण किसी स्थिर बिंदु के एक डोरी पर लटकाया हुआ है, वह एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमता है। सिद्ध कीजिए कि किसी भी व्यास के सम्मुख सिरों पर डोरी के तनावों का योग किसी भी व्यास के समान होता है, यानी एक अचर होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो, एक डोरी मान लेते हैं, इस डोरी की जो लंबाई है वो ए है, ओ ए पर एक कण बंधा हुआ है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी लगातार एक वर्ताकार पथ में घूम रहा है। इसके किसी भी डायामीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर हमें टेंशंस का सम कैलकुलेट करना है और ये प्रूफ करना है कि वो टेंशन का जो सम होगा वो कांस्टेंट होता है। इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं कि ये डायामीटर है, इसका एंड P और ये एंड जो बन रहा है वो Q है। इट मेक्स एंगल थीटा विद द OA, जो हमारे पास वर्टिकल एंगल बन रहा है। अब इस एंड पर जो टेंशन है T1, इस एंड पर जो टेंशन है T2, इन दोनों का जोड़ जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जब एक वर्ताकार पथ में नॉर्मल गति करता है तो प्रतिक्रिया बल होती है, लेकिन अगर कोई कण को रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है तो वो हमेशा प्रतिक्रिया बल जो होता है वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी R जो होता है वो T में कन्वर्ट हो जाता है। और T को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो क्या था, T इज इक्वल्स टू, यानी प्रतिक्रिया बल निकालने का फार्मूला M/A U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। अगर P पॉइंट पर बात करें, P बिंदु पर T1 इक्वल्स टू M/A U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा ही मान लें हम इसको। Q पॉइंट पर बात करें तो Q बिंदु पर ये कोण और जुड़ गया, टोटल कितना हो गया, पाई प्लस थीटा हो गया। अगर पाई प्लस थीटा हो गया तो T2 पर जो वेलोसिटी आएगी वो यानी टेंशन क्रिएट होगा वो M/A U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG इंटू कॉस पाई माइनस थीटा होगा, पाई प्लस थीटा। और कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू M/A U स्क्वायर माइनस 2AG माइनस का 3AG कॉस थीटा के इक्वल आएगा। हमें T1 प्लस T2 कैलकुलेट करना है। T1 प्लस T2 की वैल्यू M/A कांस्टेंट बाहर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2U स्क्वायर माइनस 4AG के इक्वल। यहां से कोई डाउट इसमें? अगर जो ये हमारे पास इसमें दिया हुआ है, एक बारीक कण किसी स्थिर बिंदु डोरी से लटकाया गया एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमता है, सिद्ध कीजिए व्यास के सम्मुख सिरों पर डोरी में तनावों का योग। जो T1 और T2 का योग है ये हमारे पास, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो होगी U वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि जिस वेग से एक बार उसको अगर हम रोटेट करवा देते हैं तो उस वेग को बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में होगी। ए रेडियस है या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, और जी कांस्टेंट होगा। मास ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। ये सभी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब T1 प्लस T2 की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस एंगल पर रोटेट हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये किसी भी आप डायमीटर के विद रिस्पेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, ऑलवेज T1 और T2 का जो सम आएगा वो इसी के इक्वल आएगा, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3,
A particle having vertically from a fixed point by means of a string of length L is projected horizontally with velocity under root of 6gl. Prove that the tension of the string when the particle is at the end of horizontal diameter is to its tension when the particle is at the highest point as for ratio 1. एक बारी कण किसी स्थिर बिंदु में L लंबाई की एक डोरी द्वारा लटकाया गया है। यदि कण को अंडर रूट 6gl वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो सिद्ध कीजिए जब कण क्षैतिज व्यास के सिरे पर तथा उच्चतम बिंदु पर होता है तो डोरी में तनावों का अनुपात 4:1 रहता है। ये हमारे पास यहाँ पर डोरी लंबाई L O A, यहाँ से इसको फेंका जा रहा है U इक्वल्स टू अंडर रूट 6gl वेग से। एक तो हमें ये जो व्यास है इस व्यास के इस सिरे से यानी इस P बिंदु से, P बिंदु पर तनाव, और एक हमारे पास जो ये सिरा है यानी हाईएस्ट जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास जो B पॉइंट होगा, इस B पॉइंट पर जो टेंशन क्रिएट हो रही है, इन दोनों तनाव का अनुपात ज्ञात करना है हमें। दोनों तनाव का अनुपात निकालने का मतलब T1 और T2 अगर कंसीडर कर लें कि P पॉइंट पर जो तनाव है वो T1 है और B पॉइंट पर जो तनाव है वो T2 है, तो T1 और अनुपात T2 का मान हमें ज्ञात करना है, प्रूफ करना है कि 4:1 के बराबर आएगा। वही सेम है, डोरी है तो जो प्रतिक्रिया बल है वो तनाव में परिवर्तित हो जाएगा। T का मान निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास U स्क्वायर M/A U स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। यहाँ पे पॉइंट P की बात करें, अगर पॉइंट P पर बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और U की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 6gl है। ये वैल्यू पुट करें तो T इज इक्वल्स टू M/L 6gl माइनस 2gl, ए की वैल्यू L है हमारे पास, प्लस 3gl cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो M/L इंटू 4gl आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर B पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट B, थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी इस टाइम, एक हाफ राउंड कंप्लीट कर गया और जो बाकी की कंडीशंस है वो सेम रहेगी हमारे पास। तो उस केस में टेंशन जो T2 का मान होगा, ये T1 की वैल्यू है वो T2 की वैल्यू है, वो M/L इंटू 6gl माइनस 2gl प्लस 3gl cos पाई बनेगा। cos पाई की वैल्यू M/L इंटू 4gl माइनस 3gl हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी M/L इंटू gl, इक्वेशन नंबर 2। हमें T1 अनुपात T2 निकालना है, दोनों का भाग दे दीजिए। अगर दोनों का भाग देंगे M/L से M/L, GL से GL कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 4:1।